हेलो गाइस। तो कल हम लोगों ने बात किया था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। हम कल बात कर रहे थे, उसमें हमने बताया था कि जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसमें 4 लेयर होती है। आउटर मोस्ट सेरोसा, उसके अंदर वाली मस्क्यूलरिस लेयर जो हमने बताया था 2 पार्ट में डिवाइड होती है। अंदर इनर सर्कुलर होती है, आउटर इज लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद हमने बोला था सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में हमने बात किया था कि इसके अंदर जो है ग्लैंड्स फॉर्म करती है। ठीक है, ग्लैंड्स हमने बात की थी। ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड्स कोई ऑर्गन हो सकता है या ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकता है जो कोई ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट कर रही है जो कि पर्टिकुलर फंक्शन कॉज करता है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हमने कल बोला था ये ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर रही है। अब सब म्यूकोसा से अगर कौन सी ग्लैंड बनती है? ब्रूनर्स ग्लैंड। कहाँ पे? ड्यूडेनम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ड्यूडेनम है उसमें ब्रूनर्स ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। किसके थ्रू? सब म्यूकोसा के थ्रू। फिर हम बात कर रहे थे म्यूकोसा की। म्यूकोसा में हमने बोला था कि ये इनर मोस्ट लेयर होती है और ये ल्यूमेन को लाइन करती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने बोला था कि अगर स्टमक में मैं बात करूँ तो स्टमक में जो म्यूकोसा होती है उसके अंदर वो इर्रेगुलर फोल्ड्स के फॉर्म में होती है। जैसे मैं बात करूँ, ये जो म्यूकोसा है ये पूरी की पूरी वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगी। ठीक है, अब ये पूरी वॉल में मिलेगी तो ये अलग अलग फॉर्म में मिलेगी। तो स्टमक के अंदर जो है ये इर्रेगुलर फोल्ड्स के फॉर्म में, मतलब ये ऐसे इर्रेगुलर फोल्ड्स के फॉर्म में मिलती है। वो जो इर्रेगुलर फोल्ड्स हैं उसको हम बोलते हैं रगे। ठीक है, इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर मैं बात करूं तो ये म्यूकोसा जो होती है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, विलाय। तो अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। हमने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या बनाती है? विलाय बनाती है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। ठीक है, विलाय बनाती है। अब ये विलाय का रोल क्या होता है? तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो ये जो विलाय होती है ये, और इसी तरीके से ये एक और चीज़ बनाती है, माइक्रो विलाय। ठीक है, विलाय भी बनाती है, माइक्रो विलाय। ये सब क्या करवाती है? ये इंक्रीज करवाती है सरफेस एरिया को फॉर फूड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, हम जानते हैं अच्छे से कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें सबसे ज़्यादा फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जो हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं वो सबसे पहले स्टमक से होते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। तो अब वहाँ पे अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसको हम बोलते हैं विलाई एंड माइक्रो विलाई। ठीक है, ये इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा सकें। ये कौन बनाते हैं? ये विलाई माइक्रो विलाई, ये म्यूकोसा जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो बनाती है। ठीक है ना। अब ये जो हम अगर बोलें जो माइक्रो विलाय वगैरह प्रेजेंट होती है ना, ये एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती है। मतलब एक तरीके का अपीयरेंस देती है ये लोग, विच इज़ नोन एज ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ठीक है, पर ये अल्टीमेटली इन लोगों का फंक्शन क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाना। ठीक है, ये फंक्शन हो गया इन लोगों का। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ जो म्यूकोसा है, मैंने अभी बोला म्यूकोसा जो होता है स्टमक में क्या बनाती है? जो रगे अपन ने बोला इरेगुलर फोल्ड्स। इसी के साथ स्टमक में वो कुछ ग्लैंड्स का फॉर्मेशन भी करती है। अब स्टमक है तो ऑब्वियसली बात है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, कल हमने बात की थी स्टमक के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गैस्ट्रिक। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कि जो म्यूकोसा होते हैं ना, जो म्यूकोसा में कुछ सेल्स मिलते हैं। ठीक है, जो एपिथीलियम होती है, जो म्यूकोसा की जो एपिथीलियम होती है, जैसे हमने बोला, ठीक है, जो म्यूकोसा है उसके एपिथीलियम पे कुछ सेल्स मिलते हैं विच आर नोन एज गॉबलेट सेल्स। ठीक है, कुछ सेल्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। अब ये जो गॉबलेट सेल्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस क्या करता है? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम जैसे बात करें तो ना, अगर मैं बात करूँ टायर जो आपकी साइकिल है, ठीक है, साइकिल की जो चेन होती है, ठीक है, उसमें अब वो कभी कभी उसमें जंग वंग लग जाती है या वो रुक जाती है, तो हम उसमें क्या करते हैं? ऑयल होता है एक, ठीक है, वो ऑयल डालते हैं ताकि वो चेन जो है वो ढंग से चलने लग जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ जो गेट वगैरह होते हैं उनमें भी कभी कभार हम कुछ तेल डाल देते हैं ताकि वो प्रॉपरली ना फंक्शन कर सके। तो उसी तरीके से ये जो गॉबलेट सेल्स होते हैं ये म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, ये जो म्यूकस होता है ये हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ताकि स्मूथ फंक्शन कर सके। ठीक है, कहाँ मिलते हैं ये गॉबलेट सेल्स? ये गॉबलेट सेल्स म्यूकोसा की एपिथीलियम पे मिलते हैं। ठीक है, एपिथीलियम पे मिलते हैं। म्यूकोसा की जो आपकी एपिथीलियम है उस पर ये गॉबलेट सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब अगर मैं बात करूँ तो इसी म्यूकोसा के अंदर अगर मैं और बोलूँ तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा मिलेगी उसमें क्या मिलेगा? कुछ क्रिप्ट्स मिलेंगे, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन। ये कहाँ मिलेंगे? हमने अभी बात की थी यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिल रहा था? विलाई और माइक्रो विलाई। तो उसी विलाई और माइक्रो विलाई के बीच में कुछ आपको सेल्स कुछ मिलेंगे ऐसे, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन बोलते हैं उनको हम। ठीक है, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन जो होते हैं ये मिलते हैं जो विलाई के जो बेसिस वगैरह है वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स।
ठीक है, हमने बात की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड्स है वो कौन सीक्रेट कर रहा है? क्रिप्स ऑफ लेबरकुन। और ये कहाँ मिलते हैं? ये जो विलाई के बीच बीच में मिलते हैं, ठीक है। और कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि विलाई भी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती, ठीक है। ये एक बेसिक बात हो गई। अब इसके अलावा हमने जो काम की बात की थी, हमने ब्रूनर्स ग्लैंड की बात की थी। ये जरूर याद रखिएगा, जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो किससे बनती है? सब म्यूकोसा से, क्योंकि बाकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सारी बन रही है आपकी म्यूकोसा से। हमने अभी तक जितनी भी ग्लैंड्स की बात की, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई, क्रिप्स ऑफ लेबरकुन, ये सब हमारी म्यूकोसा से मिल रही है। लेकिन एक सब म्यूकोसा से इकलौती ग्लैंड मिल रही है विच इज़ ब्रूनर्स ग्लैंड, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक का पूरा हो गया। अब जैसे कि हमने बात की थी कि हम बात करेंगे ग्लैंड्स की, ठीक है, अलग अलग तरह की ग्लैंड्स की जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो हम शुरुआत करें अब, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अब यहाँ पे बात आएगी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, ठीक है। अलग अलग तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, तो कौन कौन सी होती है? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूँ तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो माउथ में देखने को मिलती है, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लिवर, ठीक है। इसके अलावा पेनक्रियास, ये सारी की सारी क्या होती है? ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको देखने को मिलती है। तो अब अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सलाइवा की, ठीक है। अब सलाइवा में टोटल 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स मिलती हैं, टोटल 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, मतलब कि 6 सलाइवरी ग्लैंड्स मिलती है, ठीक है। अब 3 पेयर कौन कौन सी होती हैं? तो पहली पैरोटिड, ठीक है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, मतलब ये भी 2 मिलती है, क्योंकि एक पेयर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड मिलती है। ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे मिलती है? चीक्स में, ठीक है। दूसरी दूसरी होती है सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी, ठीक है। ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है जॉ के नीचे, जो लोअर जॉ होती है ना, वहाँ पे मिलती है, ये लोअर जॉ में मिलती हैं। तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है सबलिंगुअल। नाम से ही पता चल रहा है, लिंगुआ जो हम वर्ड, जो लिंगुअल वर्ड यूज़ करते हैं वो हम करते हैं टंग के लिए, ठीक है। तो ये टंग के नीचे मिलेगी, तो ये बोल सकता हूँ मैं बिलो टंग, ठीक है। ये सब होती है एक एक पेयर, मतलब ये भी 2 2 2, तो ये टोटल 6 हो गई, ठीक है। इनकी अगर मैं लोकेशन आपको दिखाऊँ तो जैसे हमने कल डायग्राम, हमने जो फर्स्ट लेक्चर में हमने डायग्राम बनाया था, तो ये देखो, ये हमारी ओरल कैविटी थी, ये जो ऊपर मैंने बनाया था ये थी हमारी पैरेटिड ग्लैंड जो कि चीक्स के पास थी। ये जो नीचे मैंने ये जो ग्लैंड्स बनाई थी ये थी हमारी सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स थी, और यहाँ पे जो टंग थी वहाँ पे आ गई सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे थी। अब अगर मैं इनके बारे में बताऊँ तो ये जो सारी ग्लैंड्स होती है ये सिचुएटेड होती है आउटसाइड द बकल कैविटी, ठीक है। हमने जो ओरल कैविटी या बकल कैविटी की बात की थी ना, ये उसके बाहर की तरफ होती है, जस्ट बाहर की तरफ होती है, ठीक है। अब होती जस्ट बाहर की तरफ होती है, लेकिन अब यहाँ इनका फंक्शन क्या होता है? तो ये क्या सीक्रेट करती है? ऑब्वियसली बात है, सलाइवरी ग्लैंड है तो क्या सीक्रेट करेगी? सलाइवरी जूस, ठीक है। भाई सलाइवरी ग्लैंड है तो सलाइवा का जूस, सलाइवरी जूस ये सीक्रेट करती है कहाँ पे? इनटू दी बकल कैविटी। इनके बारे में यही खास बात है, क्या कि ये होती बकल कैविटी के बाहर है, पर ये जो सलाइवरी जूस सीक्रेट करती है वो बकल कैविटी के अंदर करती है, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, 3 पेयर होती है, 2 पैरेटिड, 2 सबमैंडिबुलर, 2 सबलिंगुअल। ये होती बकल कैविटी के बाहर है, पर जो सलाइवरी जूस है ये सीक्रेट करती है इनटू दी बकल कैविटी। तो ये हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके बाद में बात करेंगे हम लिवर की, ठीक है। अब लिवर की बात करें तो लिवर जो होता है ये बता दूं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन भी बोलते हैं हम लिवर को, और लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ठीक है। वो हो गया आपका लिवर, ठीक है। अब इसके अंदर इसका वेट, सबसे पहले तो इसका लिवर का वेट 1.2 से 1.5 केजी तक का होता है, ठीक है। ये लिवर का वेट हो गया। अब इसमें बात करूँ लिवर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो लिवर अपन ये जो हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम अब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। जो जिसमें हम आपका स्टमक, आपका लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन ये सब प्रेजेंट होती है, इसको हम अब्डोमेन बोलते हैं। तो अब लिवर अब्डोमेन में है तो अब्डोमिनल कैविटी में मिलता है। अब्डोमेन के अंदर जो कैविटी होगी वो कौन सी होगी? अब्डोमिनल कैविटी। तो लिवर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? अब्डोमिनल कैविटी में, बिलो दी डायफ्राम, ठीक है। जो हम रेस्पिरेशन के अंदर हम पढ़ेंगे, डायफ्राम जो होता है, ठीक है, उसके नीचे मिलता है, ठीक है, डायफ्राम के नीचे। और इसके 2 लोब्स होते हैं। तो अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊँ लिवर का, ठीक है, तो ये लिवर अगर एज अ होल कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब क्योंकि लेकिन मैंने बोला इसकी क्या होता है, 2 लोब्स होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका एक पार्ट, ये सेपरेटेड होते हैं ये 2 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें इसी में हाथों हाथ अगर मैं बात करूँ तो लिवर के 2 पार्ट सेपरेट होते हैं, तो इसके अंदर से एक डक्ट निकलती है, हिपैटिक डक्ट, क्योंकि लिवर के लिए हमने यूज़ किया था वर्ड हिपैटिक, वर्ड हमने यूज़ किया था, हमने बताया था लिवर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हिपैटिक, तो हिपैटिक डक्ट, ठीक है। अब
ये मैं बोल दूँ अगर राइट पार्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से निकलेगी राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट। ये लेफ्ट पार्ट हो गया तो यहाँ से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट निकलेगी, ठीक है, जो भी लीवर का जो सिक्रीशंस होते हैं उसको लेके, ठीक है। अब लीवर की मैं बात करूँ तो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लिवर की, वो होते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। मतलब कि पूरे लिवर में अगर मैं बताऊं तो क्या मिलता है, पूरे के पूरे लिवर में आपको हेपेटिक लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल्स, हेपेटिक मतलब लिवर, तो लिवर के अंदर लोब्यूल्स मिलते हैं जो कि उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। अब ये जो हेपेटिक हमने लोब्यूल्स की बात की, इसमें क्या देखने को मिलते हैं, हेपेटिक सेल्स, भाई सेल्स मिलेंगे। अब सेल्स कौन से होंगे, क्योंकि लिवर की बात है तो हेपेटिक सेल्स मिल जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। अब ये जो हेपेटिक सेल्स होते हैं, अगर मैं लिवर का एक ट्रांसफर सेक्शन बनाऊँ, ठीक है, तो वो ऐसे कॉर्ड्स के फॉर्म में मिलते हैं, ऐसे कॉर्ड्स के फॉर्म में मिलते हैं। बीच में एक सेंट्रल वेन होती है, और ये जो होते हैं ये पूरे के पूरे हेपेटिक सेल्स होते हैं जो कि कॉर्ड्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो हेपेटिक सेल्स किस फॉर्म में मिलते हैं, कॉर्ड्स के फॉर्म में, ठीक है। ये कॉर्ड हो गई एक, ऐसे, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब ये जो हिपेटिक सेल्स होते हैं ये क्या सीक्रेट करते हैं, मैंने अभी बोला राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, तो मतलब ये कुछ तो लेके आती है ना, तो क्या लेके आती है, तो हिपेटिक सेल्स सीक्रेट करते हैं बाइल। लिवर क्या फॉर्म करता है, बाइल का फॉर्मेशन करता है। बाइल ये राइट हिपेटिक डक्ट से और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट से जाती है, ठीक है। अब वही मैंने क्या बोला, बाइल पास करेगी थ्रू हिपेटिक डक्ट, ठीक है। जो हम बाइल है वो कैसे पास कर रहा है, थ्रू हिपेटिक डक्ट के थ्रू पास करेगा, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा गॉल ब्लैडर में, स्टोर हो जाएगा और कंसनट्रेट होएगा, ठीक है। कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपका बाइल बना, ठीक है, उसको एज इट इज़ फॉर्म में रखना, और ताकि उसके अंदर है ना कोई और मतलब कुछ अदर कोई चीज़ ना मिलाना, उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में जैसा वो बना, जिस क्वांटिटी में, जितना थिक है, जितना जिस भी तरह गाढ़ा है नहीं है, जितना उसका पीएच है उसके अकॉर्डिंग उसको रखना, ठीक है। उसको स्टोर करना किसका काम है, इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक तरीके का मस्कुलर सैक होता है, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, स्टोरेज का फंक्शन करता है। मतलब जो भी आपका गॉल ब्लैडर जो बाइल आता है लिवर से, उसको ये स्टोर करता है और कंसनट्रेटेड फॉर्म में रखता है, ठीक है। ये आ गया गॉल ब्लैडर का फंक्शन, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर है, अब इसकी भी कोई डक्ट होगी, ठीक है। यहाँ से भी अब ये हम बाइल यहाँ स्टोर हो गया, तो जब बाइल की रिक्वायरमेंट होगी तो कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना जो बाइल को लेके जाएगी, तो इसकी डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टिक वर्ड, ठीक है। तो सिस्टिक डक्ट आ गई गॉल ब्लैडर की, ठीक है। हेपेटिक डक्ट थी हमारी लिवर की, सिस्टिक डक्ट आ गई गॉल ब्लैडर की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, मैं एक रफ डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये आपका हो गया, ठीक है, ये आप मान लीजिए आपका हो गया क्या, गॉल ब्लैडर, ये हो गया गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर हो गया। अब ये गॉल ब्लैडर से ये देखिए ये यहाँ क्या आई, ये कौन सी डक्ट है, ये डक्ट हो गई सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से कौन सी डक्ट आई, सिस्टिक डक्ट आई, ठीक है। और यहाँ से ये अगर मैं बोलूँ, ये मान लीजिए एक तो राइट हेपेटिक डक्ट आ गई, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आ गई। लिवर नहीं बनाया मैंने बोला ये राइट हेपेटिक डक्ट आ गई, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आ गई। यहाँ से ये डक्ट लेकर आई, ठीक है। अब इसको क्या बोल दूंगा मैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट बोल सकता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट, तो ये क्या आ गई, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये आई, ठीक है। ये दोनों आगे जाके मिलती है, जो आपकी सिस्टिक डक्ट है और ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ये आगे जाके मिलके क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट। अब इसको हम कॉमन बाइल डक्ट क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये बाइल ही तो लेके आ रही है, तो इसको ये जो डक्ट है इसको कॉमन बाइल डक्ट बोला। क्या बोला मैंने, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट सिस्टिक डक्ट, ठीक है। यहाँ पे आ गया लिवर, लिवर से क्या, एक तो राइट हेपेटिक डक्ट निकल रही है, एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट निकल रही है, दोनों मिलके क्या बना रही है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। क्योंकि कॉमन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं अपन इसको एज अ होल। अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आगे जाके मिल जाती है और ये बोलते हैं हम इसको कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये आगे जाके मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पे ये आगे जाती है, ये किससे मिलती है, ये मिलती है पेनक्रिएटिक डक्ट से, पेनक्रियाट से, ठीक है। पेनक्रिएटिक डक्ट से ये मिलती है आगे जाके। और कहाँ पे ओपन होते हैं, ये जो पूरा है स्ट्रक्चर ये ओपन होता है इनटू डिओडेनम। हमने बात की थी डिओडेनम एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर हमने बताया था, एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर बताया था हमने। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये देखो एक डायग्राम एक वापस से मैं बनाऊँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। ये हमारा आ गया हेपेटिक डक्ट दोनों, ये कॉमन, ठीक है, ये आ गई। तो ये अगर अगर मैं बोल दूँ ये आ गया डिओडेनम, ठीक है। और इसी से यहाँ पे ये
जो ड्यूडेनम है उससे अटैच होते हुए निकलता है पेनक्रियास, ठीक है। ये पेनक्रियास आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा ड्यूडेनम जो सी शेप्ड है। ये आ गया पेनक्रियास। अब पेनक्रियास की डक्ट का कौन सा नाम होएगा? पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये आ गई पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये आ गया हमारा पेनक्रियास, ठीक है। ये आ गया हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो है यहाँ से ये जो आ रहे हैं, हमने क्या बोला था, इस फाइनल का नाम क्या बोला था? यहाँ से हमने बोला था कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। यही बोला था हमने इसका नाम। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, एक तो ये आके किससे मिल जाएगी? यहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाएगी, ठीक है। ये मिल जाएगी पेनक्रियाटिक डक्ट से। दोनों के दोनों कहाँ पे ओपन हो रही है? देखिए यहाँ पे ड्यूडेनम, यहाँ पे ड्यूडेनम में ये ओपन हो रही है, तो ये ओपन हो रही है इनटू ड्यूडेनम, ठीक है। ये ओपन हुई ड्यूडेनम के अंदर। अब ये क्या मिला के क्या बना लेगी? तो इसका जो कॉमन नाम होगा, इसका कॉमन नाम होगा कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। इसका जो नाम होगा वो होगा फाइनल जो डक्ट बनी, मतलब कौन कौन सी का मिला रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जो कॉमन बाइल डक्ट थी और जो पेनक्रियाटिक डक्ट थी, वो मिला के क्या बना रही है? कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। मतलब इस डायग्राम में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये जो मैच हो रहा है, यहाँ पे जो फाइनल बन रहा है, इसको मैं बोलूँगा कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब ये जो कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट होता है ना, ये एक स्फिंक्टर से गार्ड होता है। जैसे अपन ने कल भी कई स्फिंक्टर की बात की थी, ठीक है। जैसे हमने कल बात की थी पाइलोरिक स्फिंक्टर की बात की थी, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर की, तो वैसे ही है, एक स्फिंक्टर से गार्ड होता है। स्फिंक्टर का नाम क्या है? स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई, स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई, ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई से ये गार्डेड होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की थी किसकी? कॉमन बाइल डक्ट की। क्या थी कॉमन बाइल डक्ट? जो कॉमन हेपेटिक डक्ट आ रही थी और जो सिस्टिक डक्ट आ रही थी, उन दोनों से मिलकर बन रही थी कॉमन बाइल डक्ट। वो भी एक स्फिंक्टर से गार्ड होता है, विच इज़ नोन एज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन बोलते हैं। किसके लिए? जो कॉमन बाइल डक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। कॉमन बाइल डक्ट क्या है ना, एक स्फिंक्टर से गार्ड होती है, विच इज़ नोन एज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अगर मैं बात करूँ तो पेनक्रियास के बारे में बात करें, हमने लिवर बोल दिया, अब पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होता है? हमने बोला पेनक्रियास कहाँ से निकल रहा है? देखिए ड्यूडेनम से ही निकल रहा है, तो वही है, ठीक है। पेनक्रियास कहाँ सिचुएटेड है? सिचुएटेड बिटवीन जो लिम्स ऑफ ड्यूडेनम है ना, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ड्यूडेनम है इसके बीच में जकड़ा हुआ है पेनक्रियास। ये ड्यूडेनम ये पूरा है, इसके बीच में ये पेनक्रियास है, तो दोनों लिम्ब के बीच में क्या है? आपका पेनक्रियास है, ठीक है। तो सिचुएटेड बिटवीन दी लिम्स ऑफ दी ड्यूडेनम। अब ये जो होता है इसको हम एक कंपाउंड ऑर्गन बोलते हैं। हम इसको कंपाउंड ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन फंक्शन भी शो करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी शो करता है। अब ये क्या मतलब है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन से? ठीक है, ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ जो ग्लैंड्स होती हैं ना, वो एक्सोक्राइन होती है। तो एक्सोक्राइन का क्या मतलब है? एक्सोक्राइन का मतलब ये है कि जो भी उन्होंने बनाया, जो भी सब्सटेंस को उन्होंने बनाया, उसको ये क्या सीक्रेट कर देती है? सीक्रेट कर देती है डक्ट्स में। जैसे अभी हमने बात, ठीक है, जैसे अभी हमने बात की कि ये जो है डक्ट्स में सीक्रेट करते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी हेपेटिक की, ठीक है, हमने लिवर की बात की थी, तो वो किस में सीक्रेट कर रहा था? हेपेटिक डक्ट में। उसी तरीके से हमने बात की थी गॉल ब्लैडर की, तो वो सीक्रेट कर रहा था सिस्टिक डक्ट में। तो उसी तरीके से एक्सोक्राइन फंक्शन में ये क्या करती है? सीक्रेट कर देती है डक्ट्स में, ठीक है। अब डक्ट्स में सीक्रेट कर देती है तो जो डक्ट है वो अल्टीमेटली टारगेट टिश्यू तक ले जाते हैं, ठीक है। अब एंडोक्राइन फंक्शन में अगर मैं बात करूं तो एंडोक्राइन फंक्शन मतलब होता है कि वो डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट कर रहा है। मतलब आपने कुछ भी बनाया, आपने जो भी चीज़ बनाई वो आप डक्ट की जगह डायरेक्ट ब्लड में डाल रहे हो। अगर ब्लड में डाल रहे हो तो इसका मतलब आप एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये एंडोक्राइन परफॉर्म कैसे करती है? बाय हार्मोन। हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। हार्मोन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागन। तो ये दो हार्मोन का फॉर्मेशन करती है विच इज़ नोन एज इंसुलिन और ग्लूकागन। वो कैसे? एंडोक्राइन फंक्शन। ये हम आगे जब हम हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक्सोक्राइन फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है? ये ऐसे करती है कि पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये पेनक्रियाटिक जूस, क्योंकि पेनक्रिया है तो उससे क्या निकलेगा? पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस ये सीक्रेट करेगी। जो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगी वो कैसा होता है? एल्कलाइन होता है, मतलब उसका पीएच होता है 7 से ज़्यादा होता है। तो ऐसे ये परफॉर्म कर रहा है अपना एक्सोक्राइन फंक्शन। ज़्यादातर जितनी भी ग्लैंड्स होती है वो एक्सोक्राइन ही होती है। ये एक एक्सेप्शन है, ये दोनों परफॉर्म करती है, इसलिए हमने इसको बोला इट इज़ कंपाउंड ऑर्गन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।